हिंदू पहले था, बाद में मियाँ हो गया। मेरा बाप मोतियुर रहमान खान, मेरे बाप का नाम साबुद्दीन खान, उनके बाप का नाम शमसुद्दीन खान, उनके बाप का नाम रहमत खान, उनके बाप का नाम टुनटुन पांडे। अब औरंगाबाद में पीरू जाइए, पीरू बनतारा। मतलब आप लोग पहले हिंदू थे? हम लोग ना सब मुसलमान, कोई कब समय समय के हिसाब से परिवर्तित होता गया। मतलब आप इतना विवादित बयान दे रहे हैं सर, हो सकता है आपके समुदाय के लोग भड़क जाए, मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क जाए रहमान सर पे। प्रमाणित कर दे कि नहीं है, मैं उनका जूता खाने के लिए तैयार हूँ। डर नहीं लगे, गले में हनुमान जी का लॉकेट, हाथ में कलावा और धर्म से मुस्लिम, और हनुमान मंदिर से बुलावा है, मतलब राम मंदिर से बुलावा आया है। बिल्कुल, ये मेरे लिए गर्व का विषय है। गर्व का। इतना विवादित बात बोलते हैं, थोड़ा सा तो डर लगना चाहिए। तो डरवा दो हमरा के, महिला सबके आदत है डरवाने का। अब डरते उड़ते नहीं है, मारेंगे आओ का, मरना तो सबको है। हाथ में कलावा वगैरह भी पहने हैं और मुस्लिम है सर आप, फिर भी हाथ में कलावा पहने। कलावा का क्या महत्व है? कलावा का क्या मतलब, क्या समझ में आता है कि कलावा पहनने से क्या होता है? इसको पत्नी बोलती है मेरी रक्षा कवच। अच्छा, तो इसको रक्षा कवच के रूप में रखते हैं, साथ में बॉस को रखते हैं। कौन है बॉस? बॉस मेरे कौन है, पूरा दुनिया जानता है, बजरंगबली। अच्छा, इन्हीं का पैर भी था कि हमको प्रधानमंत्री की तरफ से बुलावा चलाया। नहीं तो हमारे कहाँ राजा भोज लोग पहुंच रहा, वहां गंगवा तेली के बुलावा चलाया। और एक ऐसा भारत बना था जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में चुतर सटा के अब बोले भारत माता की जय, वंदे मातरम। हिंदू गुरु रहमान सर पे फतवा जारी हो गया तो क्या कीजिएगा? ऐसी विवादित बातें आप बोलते हैं। जारी हो चुका है और लेकिन हरा और ब्लू से थोड़ा सा हम किनारे इसलिए रहते हैं कि हरा को समझ लेता है कि मुसलमान का है, ब्लू को समझ लेता है कि फलाना का है, तो उससे हम अलग रहते हैं। और उजला पीला, अपने धर्म के लोगों से, अपने समुदाय के लोगों से आखिर गुरु रहमान सर को इतना नफरत क्यों है? उनका दिया नफरत है, आपकी बातों से सर झलकता है। बिल्कुल नहीं, सच में बोल रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं कि आप सनातनी हो रहे हैं या फिर सनातनी है पूरे दिल से? सनातनी हुआ जाता है, कोई इंजेक्शन है? सनातनी कोई इंजेक्शन है? जो आप मेरी बेटी हैं, मैं आपका पिता हूँ, कोई मेरा भाई है, कोई मेरा पिता है, कोई मेरी माँ है, कोई मेरा पड़ोसी है, कोई भूखा है, कोई प्यासा है। मुसलमानों को सिखा रहे हैं कि भाई सुधर जाओ। पहले मुसलमान को सुधर जाओ बिगड़ जाओ की बात हमको तो खुद नहीं पता चल रहा है कि हम सुधरे हैं बिगड़े हैं। हम कुछ नहीं करें, मेरा सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि हमारा कुरान इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप किसी के धार्मिक स्तर को तोड़ो। और भारत माता की जय, जय श्री राम, वंदे मातरम। आओ कुछ बोलो भू। यहाँ पे ये गुरु रहमान सर हैं और यहाँ पे ये कौन है सर? ये कामेश्वर चौपाल सर है, जिन्होंने अयोध्या मंदिर के शिलान्यास में प्रथम ईंट इन्होंने ही रखा था। और इन्होंने आपको न्योता दिया है? यस आके? यस, इसलिए आई एम टू मच हैप्पी। अरे वाह। बात करते हैं, आपके अपने लोग भड़क गए तो क्या करेंगे? ओल छिलेंगे। जब हम भी जब मंदिर के पास बैठ के खाना खा रहे थे तो, जब पेपर बांट रहे थे तो, जब पोस्टर साट रहे थे तो, जब दूसरे होटल का प्याज काट रहे थे तो, जब गांधी मैदान में सो रहे थे तो उस समय तो पूछने नहीं है, तो अभी क्यों पूछने आएंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ गुरु रहमान सर हैं जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और अभी सबसे ज्यादा विवादों में भी कहा जा सकता है आपको। आप हमेशा विवादों में बने रहते हैं सर। नहीं देखिए, विवाद में मैं बना रहता हूँ या आप लोग बना देते हैं, हमको तो पता नहीं चलता है, लेकिन हक की आवाज उठाना और हक की बात पर चलना मेरी माँ के गर्भ ने मुझे सिखाया है और उसी हिसाब से मैं आया हूँ। मैं भारतीय हूँ, भारतीय सनातनी मुसलमान हूँ और मैं सच की जीत जहां भी होती है वहां मैं पूरी तरह से टंच रहता हूं। गुरु रहमान सर मुसलमान धर्म से आते हैं, फिर भी राम मंदिर से न्योता आया है, जा रहे हैं? अरे भैया, कह नहीं जाएंगे। जिस न्योता को मैंने छुपा के रख दिया उसको मढ़वा रहे हैं, प्लास्टिक कोटेड करा रहे हैं, मैंने तो सपना में भी नहीं सोचा था कि ऐसा। मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने क्या था कि जब स्ट्रीट लाइफ था तो कामेश्वर चौपाल सर ईटा मांग रहे थे, तो मैंने 3000 ईटा चंदा करके गंगा में उसको धुलवा के मैंने राम मंदिर को दिया था। आओ किस मंदिर को देंगे? राम मंदिर को मैंने दिया था वहां पर। आप सच बताइए, गुरु रहमान मुस्लिम है या हिंदू है? मुस्लिम है तो फिर राम मंदिर से न्योता कैसे आया गुरु रहमान सर को? गुरु रहमान मुस्लिम और हिंदू से कहीं ज्यादा एक इंसान है। अच्छा। और उससे भी ज्यादा भारत माता की संतान है। भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कार और सनातन का अंधभक्त फॉलोअर है और ये इतिहास का छात्र है और जानता है कि वैश्विक पटल पर जितने भी विचारधाराएं का प्रस्फुटन हुआ हो, चाहे सिख हो, यहूदी हो, बुद्ध हो, जैन हो, आजीवक हो, अजीत केशकमलिन हो, ईसाई हो, इस्लाम हो, दे ऑल आर द ब्रांचेज ऑफ द सनातन। क्योंकि सनातन धर्म नहीं है, सनातन एक विचारधारा है और मैं भारतीय मुसलमान हूँ। इसलिए भारतीय मुसलमान हूँ कि मैं कन्वर्टेड मुसलमान हूँ। मैं क्या, हिंदुस्तान में रहने वाला तमाम मुसलमान कन्वर्टेड है। मतलब हिंदू पहले था, बाद में मियाँ हो गया। मतलब हाँ, पहले जो मुस्लिम थे या फिर जो अभी मुस्लिम हैं वो पहले हिंदू थे हिंदुस्तान। हाँ भाई, मेरा बाप मोतियुर रहमान खान, मेरे बाप का नाम साबुद्दीन खान, उनके बाप का नाम शमसुद्दीन खान, उनके बाप का नाम रहमत खान, उनके बाप का नाम टुनटुन पांडे।
आप औरंगाबाद में पीरू जाइए, पीरू बंतारा। मतलब आप लोग पहले हिंदू थे? हम लोग ना सब मुसलमान, कोई कब समय समय के हिसाब से परिवर्तित होता गया। मतलब आप इतना विवादित बयान दे रहे हैं सर, हो सकता है आपके समुदाय के लोग भड़क जाए, मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क जाए रहमान सर पे। प्रमाणित कर दे कि नहीं है, मैं उनका जूता खाने के लिए तैयार हूँ। डर नहीं लगता है? किससे? अपने समुदाय के लोगों से। किसी से डर नहीं लगता हमको। गुरु रहमान सर पे फतवा जारी हो गया तो क्या कीजिएगा? फतवा ऐसी विवादित बातें आप बोलते हैं। जारी हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। और मैं सच बोलने से अगर फतवा एक क्या 1000 जारी हो जाए तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता? नहीं भैया, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। काहे के लिए फर्क पड़ेगा? सच है। राम मंदिर जाएंगे भगवा पहन के? नहीं, जो मेरा ड्रेस है वही पहन के जाएंगे, गमछा मेरा भगवा रहेगा। अच्छा, गमछा भगवा रहेगा? वो तो मेरा रहता है। भगवे से बहुत प्यार है क्या गुरु रहमान? नहीं, भगवा से भी प्यार है, व्हाइट से भी प्यार है, और आपको सब रंग से प्यार है। लेकिन हरा और ब्लू से थोड़ा सा हम किनारे इसलिए रहते हैं कि हरा को समझ लेता है कि मुसलमान का है, ब्लू को समझ लेता है कि फलाना का है, तो उससे हम अलग रहते हैं। और उजला, पीला। अपने धर्म के लोगों से, अपने समुदाय के लोगों से आखिर गुरु रहमान सर को इतना नफरत क्यों है? कौन का दिया नफरत है? आपकी बातों से सर झलकता है। बिल्कुल नहीं, सच में बोल रहा हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान में जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। लेकिन सर आपका झुकाव थोड़ा दिखता है कि आप सनातनी हो रहे हैं या फिर सनातनी हैं पूरे दिल से? सनातनी हुआ जाता है, कोई इंजेक्शन है? सनातनी कोई इंजेक्शन है जो ऑलरेडी पूरे वैश्विक स्तर के आदमी जब सनातनी है तो हमारे और आपके सनातनी होने में क्या दिक्कत है? सनातन धर्म नहीं है, सनातन विचारधारा, जीवन जीने की शैली है। आप मेरी बेटी हैं, मैं आपका पिता हूँ, कोई मेरा भाई है, कोई मेरा पिता है, कोई मेरी माँ है, कोई मेरा पड़ोसी है, कोई भूखा है, कोई प्यासा है। वसुधैव कुटुंबकम, सभी निरोग रहें, सभी सुख रहें, मानवता को ले जाओ, तुमको शुभ विचार को ले आओ। अगर ये गलत है तो मैं गलत हूँ, सही है। गुरु रहमान डरता किसी से नहीं। हाथ में कलावा वगैरह भी पहने हैं और मुस्लिम है सर आप, फिर भी हाथ में कलावा पहने। कलावा का क्या महत्व है? कलावा का क्या मतलब, क्या समझ में आता है कि कलावा पहनने से क्या होता है? इसको पत्नी बोलती है मेरी रक्षा कवच। अच्छा, तो इसको रक्षा कवच के रूप में रखते हैं, साथ में बॉस को रखते हैं। कौन है बॉस? बॉस मेरे कौन है? पूरा दुनिया जानता है, बजरंगबली। अच्छा, इन्हीं का पैर भी था कि हमको प्रधानमंत्री की तरफ से बुलावा चलाया। नहीं तो हमारे इधर मंगलू कहाँ राजा भोज लोग पहुंच रहा, वहां गंगवा तेली के बुलावा चलाया। तो देखिए गले में हनुमान जी का लॉकेट, हाथ में कलावा और धर्म से मुस्लिम, और हनुमान मंदिर से बुलावा है, मतलब राम मंदिर से बुलावा आया है। बिल्कुल, ये मेरे लिए गर्व का विषय है, गर्व का विषय। 110%। टू मच कहिएगा तो डांस भी कर देंगे। अच्छा, इतने खुश हैं सर? यस यस यस। अच्छा सर, जब पहली बार बुलावा आया तो पहला प्रतिक्रिया क्या था, कैसा मतलब विचार चल रहा था? हमको तो विश्वास ही नहीं था। हमको 9:30 बजे करीब में 9:20 के करीब में हमको श्री गौरव अग्रवाल हैं विश्व हिंदू परिषद के, वो हमको फ़ोन किया कि आपको कमिश्नर चौपाल सर बात करेंगे। तो कमिश्नर चौपाल से बात बोले कि आप कहाँ हैं? तो मैंने कहा कि मैं तो घर पर हूँ, तो आप आइए 9:45 से 10:15 तक मैं फिर सीतामढ़ी चले जाऊँगा। तो हमको विशेष बात बता, आप आइए। तो आए तो मैंने सपना में भी नहीं सोचा था, सोया था मैं तो भी मैंने सोचा था कि कल सुबह ऐसा दिन होगा। और उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष निर्देश पर उन्होंने कहा कि वो कौन है जो 3000 ईंटा भेजे थे और कुछ चंदा भी मैंने दिया था। अच्छा। तो और अब 2 दिन भूख हड़ताल बैठे तो उनको मतलब यही गुरु रहमान सर हैं जिन्होंने राम मंदिर का जब स्थापना हुआ था, शिलान्यास हुआ था जब राम मंदिर का, तो 3000 ईंट दिया था राम मंदिर गंगा में धोआ के। हाँ, अरे वाह। और कुछ चंदा भी है, तो चंदा पे तो 2-4 गो ईंटा तो हमको मिलेगा ही। हम मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरे बेटा के लिए बैठने के लिए। क्या मिला है सर? अरे कुछ चंदा दिए, 3000 ईंट पर कुछ ना कुछ तो बना होगा ना। तो बना होगा तो हम मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरे बेटा जाएंगे तो कम से कम उतना जगह हुआ तो हमको मिलेगा बैठने के लिए ना। राम मंदिर बनने से कितना खुश हैं? टू मच हैप्पी। और हमसे ज्यादा खुश होना चाहिए अयोध्या के मुसलमानों को, क्योंकि राम तो आराध्य देव सबके हैं। अयोध्या के मुसलमानों और हिंदुओं के लिए चांदी हो गया, क्योंकि मतलब मुसलमानों को सिखा रहे हैं कि भाई सुधर जाओ। अरे मुसलमान को सुधर जाओ, बिगड़ जाओ, बात का हमको तो खुद नहीं पता चल रहा है कि हम सुधरेंगे, बिगड़े हैं। हम कुछ नहीं करें। मेरा सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि हमारा कुरान इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप किसी के धार्मिक स्तर को तोड़ो। और अयोध्या से किसी भी पैगंबर, किसी भी सूफी से, इस्लाम के किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं रहा है। और वही अगर हिंदू कहते कि हम मक्का में मंदिर बनाएंगे तो गलत होता। खुल के आप भारत माता की जय बोल सकते हैं। अरे तेरी के भारत माता की जय जब ओकरे हइये तो केकर बोलेंगे? भारत माता की जय, जय श्री राम, वंदे मातरम। कुछ बुलवावे से कोई होता है? हनुमान जी का 1-2 मंत्र सुना दीजिए जो लोगों को लगे भाई सच में आप धार्मिक चीजों से जुड़ो। अगर मंत्रों से धार्मिक होता है, जिस अवस्था में सुबह से 6 बजे क्लास ले रहा हूँ, इस अवस्था से मंत्र सुनाने का भी समय होता है।
और बजरंग मेरे अनन्य देव हैं, और ये इसको सुनाने से आपको भक्त लगे तो आपकी परवाह मुझे नहीं है। लेकिन सर प्यार बहुत देते हैं लोग आपको, ऐसा क्यों, क्या है आप में ऐसा खास? इसलिए कि किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। गरीब को 11 रुपये हम पढ़ाते हैं, गरीब बनाता शायद दिव्यांग ट्रांसजेंडर सहित के परिवार, और जिसके पिता भाई बॉर्डर पे उसको 11 रुपये पढ़ाते हैं, और बहुत सारा 200 से अधिक कन्यादान भी किए हैं, विधवा पुनर्विवाह भी कराया है, और ठीक ठाक किए, ठीक इसलिए प्यार देता हूँ। बोला क्या बात है। और जरा इस तरफ दिखाइए कि यहाँ पे ये गुरु रहमान सर हैं, और यहाँ पे ये कौन है सर? ये कामेश्वर चौपाल सर हैं, जिन्होंने अयोध्या मंदिर के शिलान्यास में प्रथम ईंट इन्होंने ही रखा था, और इन्होंने आपको न्योता दिया है? यस आके यस, इसलिए आई एम टू मच हैप्पी। अरे वाह मतलब सर बहुत ज्यादा खुश हैं, और अयोध्या जा रहे हैं, राम जी के लिए कुछ भेंट वगैरह लेके जाएंगे? राम जी से भेंट राम जी से मांगे जाएंगे। क्या मांगना है? बोलेंगे हे प्रभु श्री राम, तू हमर देव के देव है, तो तू सब बेरोजगार के बेरोजगारी दूर कर द, अब भारत में राम राज स्थापित कर द, और एक ऐसा भारत बना दो जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में चुतर सटा के अब बोले भारत माता की जय, वंदे मातरम। हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या सोचते हैं? हिंदू राष्ट्र एक संस्कृति का शब्द है, और इस संस्कृति में आप सहयोग करते हैं हिंदू राष्ट्र बनने में? हिंदू संस्कृति में मैं सहयोग करता हूँ, और भारत में हिंदू राष्ट्र की लोग परिभाषा नहीं जानते। हिंदू राष्ट्र का मतलब समझते हैं केवल हिंदू, वो गलत है। हिंदू राष्ट्र का मतलब हो गया कि जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी वन देवानंद सब रहे, तब भारत राष्ट्र है, इसलिए भारत राष्ट्र है। तो उस राष्ट्र में जहाँ पर सब लोग रहे, राष्ट्र हिंदू हो, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर लास्टली क्या बोलिएगा हमारे दर्शकों को? यही बोलेंगे भैया मिलजुल के रहो, अब मोहब्बत से बड़ा कोई चीज नहीं। अब पुरुषोत्तम श्री राम 14 साल का वनवास किए थे, बहुत कम दिन का था बेचारे का, लेकिन 500 साल के बाद एक आक्रांता। इतना विवादित बात बोलते हैं, थोड़ा सा तो डर लगना चाहिए। अब तो डरवा दो हमारा, महिला सबके आते हैं डरवाने का, अब डरते उड़ते नहीं है, मरेंगे आओ का, मरना तो सबको है, लेकिन सच के लिए मरेंगे। ऐसा लगता है कि आप इतनी विवादित बयान देते हैं, इतने सारे विवादित बयान, डर तो है सर आपको? नहीं। राम जी के बारे में बोलते हैं, हनुमान जी के बारे में बोलते हैं, और आते हैं मुसलमान धर्म से, तो क्या फर्क पड़ता है? हम हजरत मोहम्मद की भी बात करते हैं, हम राम की भी बात करते हैं। आपके अपने लोग भड़क गए तो क्या करेंगे? ओल छिलेंगे। जब हम भी मंदिर पास बैठ के खाना खा रहे थे तो, जब पेपर बांट रहे थे तो, जब पोस्टर साट रहे थे तो, जब दूसरे होटल का प्याज काट रहे थे तो, जब गांधी मैदान में सो रहे थे तो, उस समय तो पूछने नहीं है, तो अभी क्यों पूछने आएंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लास्टली क्या बोलिएगा? जय श्री राम। जय श्री राम, और वसुधैव कुटुंबकम। अरे वाह। तो हमारे साथ गुरु रहमान सर थे, और गुरु रहमान सर को अयोध्या से न्योता आया है, और काफी ज्यादा खुश हैं गुरु रहमान सर, और अयोध्या जाने की अब तैयारी कर रहे हैं। सही बोल रही हूँ सर? हाँ, देखिए अयोध्या जाने की तैयारी हम लोग के लिए रहने जाने खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था वहाँ की सरकार ने कर रखी है, क्योंकि 665 लोग हैं भारत के, तो निश्चित रूप से राजा भोज लोग हैं, और मैं वो गंगुआ तेली भी रहूँगा, तो हमारे 4-5 संत कॉलेज के जमाना से ही वहाँ से हैं, तो हम कहीं रह लगे, लेकिन देखिए कहाँ हम लोग को टिकाया जाता है। तो जैसा कि देख रहे थे हमारे साथ गुरु रहमान सर थे, और लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है, राम मंदिर से न्योता भी आया है, और काफी सारे लोग प्यार दे रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।